यस, तो देखो हमारे पास डिस्क है, डिस्क के पास वही प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, और हम उससे एक एक्स डिस्टेंस पे आर रेडियस है फील्ड निकालना चाह रहे हैं। तो एक तो वही तरीका है कि पहले रिंग लेके इंटीग्रेट करके एलिमेंट लेके करो, पर वो हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास दूसरा तरीका आ गया। हमने पोटेंशियल निकाल चुके हैं। क्या निकाला? पोटेंशियल V इजिकल टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ये पूरी चीज़। ठीक है, तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। V हम निकाल चुके हैं इसकी वजह से, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इंटू फिर अंदर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स। हाँ, ये निकाला था। तो अगर V इतना है तो बताओ व्हाट इज पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डी बाई डी आर, dv by dr। है ना। तो बेसिकली अगर मैं डी वी बाई डी एक्स कर दूँ यहाँ पे और उसका माइनस कर दूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो चलो करते हैं। देखो ये तो कांस्टेंट है पूरा, पहला वाला टर्म तो, यस सर। है ना। तो ये तो एज इट इज़ रहेगा। पर अंदर वाले का जब करोगे तो दो अलग अलग टर्म का अलग अलग करना पड़ेगा। इसका जो है डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वो कितना होगा बताओ? इस वाले टर्म का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन वो क्या आएगा बताओ भाई, कितना आएगा? वन ये, मिनट। हाँ, नियति तुम भी बताओ कितना आएगा? यस, बताओ तनीषा, सॉल्व कर रही हो? कितना आएगा? इसको डिफरेंशिएट करना है कि डिफरेंशिएट नहीं पता था? बता कैसे करना है। सर अंदर के टर्म का डिफरेंशिएशन आएगा ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तुम्हारा हुआ भाई नियति तनीषा? नो सर। नहीं, देखो डिफरेंशिएशन में अपन क्या करते हैं कि इस पूरे टर्म को तुम डिफरेंशिएट कर दो। कितने लोग आए अभी तक? क्या हो गया, 5 मिनट हो गए। अच्छा, बाकी 6 लोग आ गए। ओके, ठीक है। वेद नहीं आए, मैत्री नहीं आई, प्रेक्षा, सोहम, तहजीब नहीं आए। ठीक है, चलो। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक बात बताओ, डिफरेंशिएशन जब तुम देखोगे किसका, अकेले इस टर्म का, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अलग से मैं दिखाया था यहाँ पे, विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। तो कुछ मत करो तुम, देखो अंदर के पूरे चेन रूल लगता है इसके अंदर। चेन रूल तुम्हें याद आ रहा होगा। चेन रूल में हम क्या करते थे, मान लो कि तुम्हें साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते थे सर पहले बार। डिफरेंशिएशन करना है ना? हाँ तो मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। तो देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो चेन रूल लगेगा। अब चेन रूल क्या करता है कि फिर पहले बाहर वाले का करो, तो साइन का होता है कॉस, और फिर अंदर वाले का करोगे एक 2x एक्स्ट्रा आ जाएगा। 2x एक्स्ट्रा आ ये जाएगा। चेन रूल होता है। सेम उस रूल से जाएंगे अगर, तो पहले इसको तुम मान लो रूट, पूरा डब्बा एक रूट के अंदर बंद है। तो रूट के अंदर बंद अगर है तो रूट का क्या होता है भाई, रूट एक्स का डिफरेंशियल, माइनस हाफ। रूट एक्स का डिफरेंशियल आई होप सबको पता होगा। 1/2 रूट एक्स आता है, कैसे आता है देखिए। हम्म। इसको अपन लिख देते हैं एक्स की पावर हाफ, और इधर ये एक्स, तो हाफ आगे आ जाएगा, एक्स की पावर हाफ माइनस वन, 1। दैट इज हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ, दैट इज 1/2 रूट एक्स आ जाएगा, क्योंकि माइनस हाफ मतलब नीचे। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि इसका डिफरेंशिएशन जो किया, तो 1/2 रूट ये पूरी चीज़, और फिर एक बार अंदर वाली चीज़ भी करेंगे। अंदर वाली चीज़ का किया तो कितना आया, 2x, क्योंकि आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो 2x मल्टीप्लाई में आ जाएगा। बताओ भाई यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है ये कैसे किया मैंने? एवरीवन? यस सर।
तो बस ये तो कॉन्स्टेंट था, इसको तो एज इट इज रहने दो। तो 2x अपॉन ये पूरा 2 रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस इधर क्या आ जाएगा 1, है ना, और क्योंकि आगे माइनस 1 तो उल्टा हो जाएगा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है सबको, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अगर तुम्हें इसको देख के कोई एक सिमिलरिटी याद आ रही हो तो याद है मैंने तुम्हें सॉलिड एंगल वाला कंसेप्ट निकाल के फ्लक्स निकालना सिखाया था, देखो सिखाया था ना फ्लक्स निकालना। तो देखो उसमें भी यही था, बस क्यू की जगह सिग्मा हो गया था, क्यू की जगह सिग्मा हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स। एल अपन आर स्क्वायर प्लस हाँ, एल स्क्वायर। तो देखो बहुत सिमिलर है सारे फॉर्मूले, अच्छे से सब याद रखने हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। फटाफट से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। सर बोलो बेटा, ना बोलो। सर ये स्कूल में जो नीट की एग्जाम है अभी आई है तो सीधा 1 महीने बाद आएगी ना? अरे हाँ, मैं तो बता दिया ना कि कल तुम्हारा एग्जाम है। हाँ 9 हाँ। से यस सर 12 कल लॉगिन कर एग्जाम है। सकते हो, सॉरी 9 से 12 एग्जाम है, तुम 8:30। सर 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 हाँ सर बोलो बोलो। शाम का रखो ना, सुबह से फिर ट्यूशन होगा 1 बजे तक। संडे को सुबह ट्यूशन है? यस सर, एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं आकाश ना ये के लोग। क्लास है ना तेरे? हाँ 8 से 1 पढ़ाते हैं। अच्छा। सर तो 2:30 से 4:30 रख दो। यस सही है। सर साढ़े ऐसा करो। 2:30 से? तुम अभी लोग भी यार कल 2 घंटे का नहीं 3 घंटे का है। तो 2:30 से इसलिए 5:30 हो 2:30 से जाएगा ना? 5:30। आ, ये अच्छा टाइम है वैसे भी। चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ, एक बार चेंज करते हैं इसको। तुम लोग भी एंड टाइम बता दो, अब बताया नहीं अभी तक तुमने। सर चलो पिछली बार शाम को था तो मैंने सोचा शाम को ही होगा इस बार भी। हाँ वो चलो ठीक है, देख लें। तो शाम को 3 से 6 रख दें, यस सर। मतलब 2:30 भी कोई बच्चा दे सकता है। देखो जब हम टाइम रखते हैं तो कैसे रखते हैं बताता हूँ, उसमें लॉगिन करने का एक रेंज रहती है। जैसे मान लो 3 से 6 हम पेपर लेना चाह रहे हैं, तो 2:30 बच्चा लॉगिन कर लेगा, जिसने 2:30 कर लिया उसका 2:30 को तो उसका 5:50 को खत्म हो जाएगा। किसी ने लेट किया, किसी ने अगर 3:30 को किया, 3:30 लास्ट, उसके बाद लॉगिन नहीं कर सकते। अरे नहीं तो फिर सर रेंज 2 o'clock की कर दो ना, 2 to 3 की रेंज कर दो। 2 से 3 रेंज कर दें? अच्छा, हाँ हाँ तो ऐसा कर लेते हैं, चलो ठीक है, 2 से 3 रेंज कर देते हैं, तो ओके। तो हम सर 2 बजे स्टार्ट कर देंगे तो 2 से 5 खत्म ना। जिसका 2 से स्टार्ट होगा वो 2 से 5 खत्म हो जाएगा, जिसका 3 बजे स्टार्ट होगा उसका 6 बजे खत्म हो जाएगा। पर सर ये उससे लेट फॉर्मूला में सिग्मा के नीचे क्या लिखा है अपन ने? 2 2 एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट। नॉट। हाँ भाई, सब लोगों को फिर दिक्कत नहीं है, बाकी और कोई सोच लो फाइनल, नो सर, नो प्रॉब्लम। है ना? तो ठीक है, फिर हर बार फिर वही रहेगा टाइम, और पेपर अच्छे से देना, है ना? वैसे इस बार तो सिंपल पेपर है काफ़ी, पहला पेपर है ना इसलिए। अच्छा, एक पेपर में तुम्हारा ले लिया था, हम्म। पर ठीक है इस बार अभी भी सिंपल ही रखा है। अभी एक हफ्ते छोड़ के एक हफ्ता पेपर होगा तुम्हारा, ठीक है? ओके। और बीच में कुछ सब्जेक्ट का प्लान करेंगे, फिलहाल अभी तो यही है प्लान। जैसे कि इस वीक अपना हो गया पेपर तुम्हारा, तो अगले वीक होगा, अगले वीक तक तुम्हारा कैपेसिटेंस खत्म हो जाएगा, तो उसको भी ले लेंगे फिर अपन कैपेसिटेंस। नेक्स्ट 11th का वीक या भी है। नेक्स्ट के नेक्स्ट वीक? नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, वही 15 दिन में एक बार एग्जाम होगा, ठीक है? सर नेक्स्ट वीक 11th का है ना? हाँ नेक्स्ट वीक 11th का। वैसे ऐसा नहीं है, हम दोनों का साथ में रख सकते हैं, पर वो इसीलिए कि भाई हर हफ्ते लेंगे ना तो इतना सिलेबस भी होता नहीं है, फिर आधा देंगे तो कन्फ्यूजन रहेगा बहुत, तो बेटर है कि, और सब्जेक्टिव का बीच में रखेंगे। जो हफ्ता फ्री रहेगा ना तुम्हारा, उसमें हम सब्जेक्टिव का बीच में रखेंगे, बाकी फिलहाल तो। सर वो 11th वाला हमारे लिए है ना, हमको भी देना है ना? 11th तुम देना चाहते हो? यस सर, गोपाल सर तो कह रहे थे तुम भी देना, नीट में तो सब आएगा, इसीलिए पढ़ा भी। ना ना, मतलब नहीं आएगा, वो बात सही है, पर तुम मतलब 11th वाले बच्चों के साथ पेपर देना चाहते हो उसी उनके सर टॉपिक्स। नहीं दे पाएंगे ना क्योंकि सर हमारा पूरा हम रजिस्टर मैंने 12th में ही सोचा कि हुआ है। हमारा भी 11th है तो देना होगा। चलो इस बारे में डिस्कस करते हैं, मैं एक बार डिस्कस करता हूँ सबसे, फिर बताता हूँ तुम्हें।
बाकी टीचर से डिस्कस करके फिर। सर गोपाल सर ने तो कहा हमको भी देना है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना बेटा, एक बार मुझे डिस्कस तो करने दो ना, क्योंकि फिजिक्स में अभी देखो मैं तो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ओपन कर दूंगा तुम लोगों के लिए, बट फिर तुम पेपर देने से पहले वो सीख आना भी तो चाहिए, नहीं समझे? मोशन इन वन हाँ लाइन। मोशन वोशन तो खैर कर दे दोगे, अभी एक दो पेपर तो दे सकते हैं स्टार्टिंग के, बट आगे फिर वो चीज़ आएगी नहीं आएगी, एक बात भी तो है। यस, और बाद में नहीं आएगा तो बिना वजह हाँ। कॉन्फिडेंस डाउन होगा। हाँ उल्टा, वो उल्टा पड़ जाता है फिर। मैं एक बार इस बारे में बात करता हूँ फिर बताता हूँ तुमको, ठीक है? लिख लिया भाई तुमने? यस सर। कौन कौन नहीं आया आज ये? मैत्री नहीं आई है। तो मैं इनवाइट करूँ क्या इन लोगों को? मैं इनवाइट कर चुका हूँ ऑलरेडी सबको, तुम भी कर दो, एक बार करना है तो। मैत्री नहीं आई है, प्रेक्षा नहीं आई है, सोहम नहीं आया, तहजीब नहीं आई है, विहा नहीं आई है। पता है किसी को दिक्कत इनको? कल तो मैत्री आई थी डैम टेस्ट वाले में। फिर मिस कर देते हैं ये लोग, चलो ठीक है। हाँ भाई लिख लिया ना सबने? ठीक है, तो एक लास्ट एक चीज रह गई अपनी, वो भी कर लेते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, ये काफी इंटरेस्टिंग है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, तुम्हें याद है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते वक्त बताया था, स्फीयर के केस में दो चीजें होती हैं। एक तो यार कुछ इसमें भी पहला वाला सिंपल केस कर लेते हैं पहले, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर नहीं करते हैं, स्फेरिकल शेल करते हैं पहले। स्फेरिकल शेल और उसके बाद फिर यूनिफॉर्मली चार्ज वो करेंगे, क्योंकि एक में तो चार्ज सरफेस पे रहता था और एक के अंदर क्या होता था, चार्ज, याद आ रहा है, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता था। यस सर, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हाँ, होता था। या तो स्फेरिकल शेल या फिर सॉलिड मेटेलिक स्फीयर, उसके अंदर भी पूरी सरफेस पे आ जाएगा। तो अभी फिलहाल पहला केस कौन सा कर रहे हैं हम, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी रहा हूँ, ये बात तुम्हें क्लियर होनी चाहिए कि जिसके अंदर सारा चार्ज कहाँ पे है, ऑन सरफेस, उस केस में पहले करते हैं। तो करते हैं चलो फटाफट से। ऐसा हमारे पास स्फीयर है, तो स्फीयर में अब सारा चार्ज कहाँ पे है, या तो हॉलो शेल है, और हॉलो शेल नहीं है तो सॉलिड है तो मेटल है। अल्टीमेटली दोनों के केस में सारा चार्ज स्फीयर पे है, क्यू चार्ज। अब हम क्या बोलेंगे, वही चीज़ पता है तुम्हें कि dv बाई डी आर वो क्या होता है, माइनस ही होता है, लास्ट टाइम हमने देखा था dv बाई डी आर क्या होता है, माइनस ही होता है। ठीक है, इसका प्रूफ भी बताया था मैंने तुमको। तो अगर तुम बात करोगे, लेटर से पहले बात कर रहे हो कहाँ की, आउटसाइड की, तो आउटसाइड की जब बात करोगे आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए, इक्वल टू के लिए, तो उस टाइम पे हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल चुके हैं इस वाले केस में 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है बेटा, है नहीं वन? नो सर, है नो ना, डाउट। पहले निकाल चुके हम गॉस लॉ का यूज़ करते हुए। तो इसके अंदर अगर तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाह रहे हो तो डीवी क्या आ जाएगा, माइनस ई डॉट डी आर, और इसका इंटीग्रेशन करते हैं चलो। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेकर आर तक, इन्फिनिटी पे अपन जीरो लेके चलेंगे। अब जब वैल्यू डालोगे तो Q/4πε0 आर स्क्वायर, और इन्फिनिटी से लेकर आर तक इंटीग्रेशन, सॉल्व करेंगे हम इसको तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट मेरा बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, -1/r²। अगेन जो वाली चीज़ें मैं यहाँ बता देता हूँ, -1/r² जो है उसको अगर तुम देखोगे ध्यान से, उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, -1/r² और डी आर है ऑफकोर्स, मैं लिखना भूल गया था। हाँ, इंटू डी आर, तो उसका इंटीग्रेशन फाइनली अपने पास जो आएगा r⁻² हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है, -1/r² डी आर, इसको हम लिख के लिख देंगे -r⁻² डी आर। और तुम्हें पता है फॉर्मूला किसका, x⁻n dx का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x⁻n+1/n+1। तो यहाँ से आ जाएगा -r⁻² +1 और -2+1। तो ये एक माइनस पहले से था, ठीक है, जो अपने इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, और एक और माइनस यहाँ से आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/r।
तो बेसिकली 1/r आ रहा है, माइनस आ गया इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ सीधा कि Q अपॉन 4πε0 इंटू 1/r, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके r तक। तो जो वैल्यू डालोगे तो 1/r माइनस 1/∞, 1/∞ हो जाएगा 0। तो आंसर क्या आ गया, Q अपॉन 4πε0r। देखो बहुत सिंपल सा आया है, बहुत सिंपल सा आया है ना। कैसे सिंपल सा नॉर्मल है, फॉर्मूला ही है के क्यू KQ बाई बाई, आर। और वो आना भी चाहिए था क्योंकि ई का भी नॉर्मल फॉर्मूला ही आ रहा है, KQ बाई r है, उसी के हिसाब से आ गया। फटाफट से लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। सर इसमें अपने नीचे इन्फिनिटी क्यों लिया पता नहीं चला। नीचे इन्फिनिटी इसलिए लिया बेटा क्योंकि जब भी अपन 0 से लिमिट डालते हैं ना, तो यहाँ पे पता है क्या किया है, यहाँ भी जब अपन लिमिट डालेंगे इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हम क्या लेके चलते हैं, 0 लेके चलते हैं, 0 और आर पे पोटेंशियल क्या लेके चल रहे हैं, v लेके चल रहे हैं। वी। यहाँ से क्या आ गया, v माइनस 0। तो लिमिट ओके। उसकी करस्पॉन्डिंग आती है ना कि जहाँ पे r इन्फिनिटी है तो पोटेंशियल 0 है, r है वहाँ पोटेंशियल v है, वो मुझे निकालना है। वी है। ओके। ठीक है, इसलिए ये v बराबर इतना आ गया। फटाफट से लिख लो। बेटा लिख लो तो बता देना बेटा। लिख लिया अभी सबने? बोलो भाई। बाकी है सर। बाकी है, हाँ लिख लो तुम। तो ये हमने देखो पोटेंशियल निकाला, याद है मैं बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाते वक्त कि स्फेरिकल शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, अभी दोनों का साथ में ग्राफ बनाएंगे अपन। तो उसमें भी दो केस होते हैं, एक तो सारा चार्ज सरफेस रहने वाला केस जिसमें स्फेरिकल शेल बोलते हैं जिसको अपन, या फिर सॉलिड मेटेलिक स्फेयर बोल दोगे। इन दोनों केस में सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, क्योंकि हमको इस बात से फर्क पड़ता है कि सारा चार्ज सरफेस पे है या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर सारा चार्ज सरफेस पे है तो अलग तरह से ट्रीट किया जाता है, और सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। तो एक केस हमने यहाँ पे कर लिया कि सारा चार्ज यहाँ पे सरफेस पे है। क्रिश एक बार अपने नोट देके बताना कि पोटेंशियल का मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज का केस नहीं कराया ना अभी? नहीं से नहीं करवाया। पक्का श्योर ना? पक्का। हाँ, उसमें ग्राफ होगा ऐसा वाला, अगर करवाया होगा तो ये ग्राफ जरूर बनवाया होगा। करवाया क्या देखो तो, ऐसा ग्राफ नहीं होगा। करवाया, नहीं करवाया। नहीं करवाया, ठीक है। लिख लिया अभी सबने? यस सर। यस सर। ओके।
तो यहाँ हमने देखा कि आउटसाइड क्या है, अब इसी की इनसाइड देख लेते जरा, इसी केस में पहले इनसाइड देख लेते हैं। तो आर लेस देन आर है इनसाइड वाले में, देखोगे तो इनसाइड वाले में हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, जीरो था। जीरो तो है ही है, साथ में ये कांस्टेंट भी है, और हमको पता है कि डी वी बाई डी आर इजिकल टू क्या होता है, माइनस ही होता है। अगर ये जीरो है इसका मतलब कि पूरे इनसाइड में हमेशा जीरो रहेगा, तो पोटेंशियल डी वी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और वी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो बस मजा आ गया हमको। और उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी देखो अभी बताता हूँ। तो ग्राफ जब बनाओगे तो वी का आर से, तो कैसे बनाओगे, सरफेस पे देखोगे कैपिटल आर पे वैल्यू आएगी के क्यू बाई आर। क्या वैल्यू आएगी, के क्यू बाई आर। तुमने देखा अभी ये के क्यू बाई स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर डाल देंगे सरफेस पे, और बाहर ऐसे वेरी करेगा इसका प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, क्योंकि बाहर पोटेंशियल क्या आ रहा है, v इज इक्वल टू के क्यू बाई स्मॉल आर आ रहा है। ठीक है, बट अंदर क्या है, अंदर यहाँ जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल थ्रू आउट अंदर रहेगा। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट रहेगा, तो इसलिए दिस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। पता चला सबको, हाँ या ना? यस सर, पता Yes. चला। और इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो साथ में, वैसे पहले ही बनाया हुआ है पर साथ में वापस बनाओ कंपेयर करने के लिए जल्दी से। तुम्हें याद है पहले उसमें क्या था, उसमें जीरो था, उसमें तुम लोगों ने गलती कर दी थी, तुम ऊपर वाला बना दिया था तुमने। हाँ, नीचे डैश, था, उसके बाद ऊपर से नीचे जा रहा था। वो डैश मैंने किया था, तुमको लगा था सॉलिड है ना, प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, 1/r²। है ना। और ये तो क्या था, जीरो था। कब की बात है, आर इजिकल टू कैपिटल आर की बात है, और ये आर इजिकल टू कैपिटल आर, इधर वाला अंदर इधर वाला बाहर। तो जब ये कांस्टेंट है तब ये जीरो है, और जब ये प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर है, ये वाला मतलब वो 1 बाई आर है, ये 1 बाई आर स्क्वायर है। फटाफट से लिख लो। फिर इसका दूसरा केस करते हैं हम, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर वाला केस करेंगे। हार्दिक आया, हार्दिक? हार्दिक यस सर, शायद से मीटिंग में तो है। मीटिंग में हमें बोलता नहीं है। सर उसका नेट दिक्कत होता है, अगर कुछ बोलने जाते हैं उसके बाद उसका पूरा स्क्रीन ही चिपक जाती है। तो V और R का, V और E का ग्राफ हमने यहाँ पे कंपेयर किया, किसके केस में, इन द केस ऑफ व्हाट, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, नहीं नॉट यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर, स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग स्फीयर, क्योंकि दोनों के अंदर सारा चार्ज कहाँ था, सरफेस पे था। सरफेस पे। हो गया भाई, सबका लिख लिया सबने? Yes, sir. ओके, अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है ये वाला। इसके अंदर क्या होगा देखो, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। देखो इस वाले केस में हमको पहले भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी गॉस लॉ लगाते वक्त, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, उससे भी ज़्यादा मेहनत यहाँ पे होगी। देखोगे तुम कैसे, ये वाला डेरिवेशन कोर्स में नहीं है। हाँ ये वाला आ सकता है, ठीक है, बट एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में आ सकता है, ये मतलब बोर्ड में आ सकता है, बट ये वाला नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि ये नहीं है एनसीईआरटी में, ये अपने सिर्फ कंपटीशन के लिए स्ट्रिक्टली। क्या है इसके अंदर देखो, वही बात कि सारा का सारा चार्ज कहाँ रखा हमने, इस बार सरफेस पे नहीं है, चार्ज क्या है, कंप्लीट बॉडी के अंदर है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंप्लीट बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, चार्ज। तो फिर इसका मतलब कुछ ऐसा होगा, सर्कल नहीं बन रहा अच्छे से। अब देखो ये सेंटर है, सारा चार्ज सरफेस पे है, सरफेस पे नहीं सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, पूरी बॉडी में है, हाँ या ना? यस सर। ओके, एक तो पता है इसमें मैं जब पढ़ाते हैं ना तो मेरी शक्ल नहीं दिखती मुझे, तो ऐसा लगता है कि अंधेरे में पढ़ा रहा हूँ मैं। और अगर सर साइड का अगर कम करना है, वो जो मैं कह रहा था कुलवीत वाला, हाँ हाँ, तो अगर कोई लैपटॉप में है ना तो वो 3 डॉट से फोकस मोड ऑन कर लेगा तो वो नहीं दिखेगा उन्हें। मोबाइल का पता नहीं, लैपटॉप में नहीं दिखेगा। लैपटॉप में 3 मोड ऑन कर लो है, 3 डॉट पे जाके फोकस मोड है, उसे ऑन कर लो।
अच्छा, एक और मैंने एक तरीका देखा था कि मोबाइल में मैं भी वापस लॉगिन करके देखूँ तो मुझे ये तो पता चल जाता है कि कौन बोल रहा है। जैसे जूम में पता चल जाता था, वो हाईलाइट होता है, तो इसमें भी होता है वैसे। चलो ठीक है। हाँ, तो क्या कर रहे थे हम? एक मिनट। हाँ, तो हाँ, मैं बोल रहा था कि इसके जो पोटेंशियल निकालना है अपने को। अब कैसे निकालेंगे? तो पोटेंशियल के लिए देखो, एक बार बताओ, ध्यान सुनना। हम बाहर की पहले बात करते हैं। बाहर तो बड़ा आसान रहेगा, ठीक है। बाहर का बात क्या करते हैं, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ डायरेक्टली। देखो बाहर तो वही, आउटसाइड में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। आउटसाइड को दिक्कत है क्या? आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर, नो वही सेम सर। डेरिवेशन, सब कुछ सेम वही रहेगा। ई की वैल्यू आ जाएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर, वो इंटीग्रेशन करके निकालेंगे और वी बराबर के क्यू बाई आर आ जाएगा। आई होप इसमें बाहर वाले में किसी को दिक्कत नहीं होगी। किसी को प्रॉब्लम है बेटा बाहर वाले में? नो sir. सर। है ना, क्योंकि बिल्कुल सेम रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। बट इनसाइड वाले में फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा इनसाइड वाले में? आर लेस इसमें से देन, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। हाँ जीरो नहीं है, मेन बात ये है जीरो नहीं है। अब हमने कितना है ये निकाला हुआ है, तो जरा समझते हैं कि अगर मैं आर डिस्टेंस पे देखता हूँ यहाँ पे, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो निकाला था उसके एक दो फॉर्मूले हमने देखे थे। एक फॉर्मूला तो ये था, ई बराबर रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और एक और फॉर्मूला था के क्यू आर अपॉन आर क्यू। याद आ रहा है सबको, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, इसी को अपन ऐसे लिख देते थे कि क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ट्रिपल आर क्यू। सॉल्व करके निकाल सकते हो, डाल भी सकते हो तुम, ये याद रख लो, सिंपल सा है, स्वीट सा। इसमें क्या, टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम डाल दोगे तो टोटल चार्ज कैपिटल क्यू हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। तो 4 पाई कहाँ से आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा ऊपर जाके, और ये चीज़ आ जाएगी। ये मैं पहले ही डिराइव करा चुका हूँ, वापस नहीं कराऊंगा। ये याद है सबको, किसी को दिक्कत नहीं है आई थिंक? फटाफट बोलो हाँ या ना। No, sir. नो सर, नो प्रॉब्लम। बढ़िया। तो अब अपन कहाँ जा रहे हैं? देखो पहले जब पोटेंशियल निकाल रहे थे तो इसमें हम इन्फिनिटी से एक जनरलाइज पॉइंट आर पे आए थे। अब यहाँ पे अपन जब पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो सरफेस पे पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। अब सरफेस से अंदर घुस रहे हैं अपन, सरफेस से अंदर घुस के देख रहे हैं कि क्या पोटेंशियल है। तो डी बाई डी आर वही सेम चीज, माइनस ई होता है, तो डी वी इजिकल टू माइनस ई डॉट डी आर, और इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन। अब लिमिट देखो, बहुत सोच समझ के लिमिट डालनी पड़ेगी। मैं सरफेस से अंदर घुस रहा हूँ, सरफेस मतलब यहाँ था मैं, मतलब कैपिटल आर पे था, और वहां से कहाँ जा रहा हूँ, स्मॉल आर पे जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या पोटेंशियल है, वी सी बोलूंगा मैं उसको, नो वी सरफेस सॉरी, ठीक है। या फिर एक काम करो, इसको मैं सिम डेल्टा वी लिखता हूँ सिंपल, क्योंकि लिमिट बाद में डालूंगा ना, तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। आराम आराम से करते हैं, ये बहुत मज़ेदार डेरिवेशन है, इसमें दिक्कत होती है बच्चों को, तो समझना ध्यान से। हाँ, अब बताओ ई की वैल्यू डाल दो, ई की वैल्यू डाली तो क्या आ जाएगा, ये सब बाहर आ जाएगा, कौन कौन बाहर आ जाएगा, कैपिटल क्यू अपॉन के क्यू, के इंटू कैपिटल क्यू बाहर आ जाएगा, आर क्यूब भी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ओनली आर डी आर बचेगा, हाँ या ना? यस सर। बस सही है। तो आर डी आर का इंटीग्रेशन तो क्या आ गया, एक माइनस है, आर स्क्वायर बाई 2 डायरेक्ट लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को? एनीवन? बोलो नो सर, बेटा। नो प्रॉब्लम। नहीं, तो डेल्टा वी जो यहाँ पे अपन देख रहे हैं वो कितना आ रहा है, तो यहाँ बताइए। माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाय 2r क्यूब। यहाँ बेसिकली देखो सेंटर से, मतलब स्फेयर से, सरफेस से बेसिकली किसी भी जनरल पॉइंट पे आ रहे हैं। तो डेल्टा भी यहाँ से मेरा आ गया, माइनस को अंदर ले जाओगे तो ये उल्टा हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर क्यूब, और अंदर क्या बन जाएगा, है ना? कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाय 2। यस, उसको मैंने उल्टा कर दिया ना, तो कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2, ऐसा बन गया ये। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? एनी वन? नो सर। नो, यस, ठीक है। तो डेल्टा वी की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से वो, अच्छा वी सरफेस पे कितना है, वी सरफेस पे तुम्हें पता ही है कि अगर हम वी सरफेस से देखेंगे तो जो बाहर वाले क्यू लॉजिक बाय आर। के क्यू बाई आर लिख सकते हैं। भाई वी सरफेस पे तो सिंपल के क्यू बाई आर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो बस
ये आ गया हमारे पास डेल्टा वी, जो कितना आया है, तो ये आ रहा है वी माइनस वी वी सरफेस। सरफेस माइनस वी इनसाइड। हाँ, वी इनसाइड मतलब इन जनरल किसी भी पॉइंट पे आर पे। तो यहाँ से अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ओके, ये अपने पास ऐसा आ गया रिजल्ट, आर स्क्वायर बाई 2 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2। अब जैसे कि मान लो तुम्हारी इच्छा होगी सेंटर पे कितना होगा जरा देखना है, तो सेंटर पे अगर देखोगे तो आर की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, हाँ या ना, यस सर। है ना। तो सेंटर पे अगर देखोगे तो आर की वैल्यू आएगी 0, स्मॉल आर की वैल्यू 0 आएगी। तो जब सेंटर पे स्मॉल आर की वैल्यू 0 आएगी, डाल दो इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा, वी माइनस वी एस, ये वी सेंटर लिख दूंगा फिर मैं, वी एस, एस फॉर सरफेस, ये क्या है सरफेस पे है, और ये क्या है वी सी सेंटर पे है, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा, के क्यू, इधर से काट के आ जाएगा के क्यू आर बाई 2, के क्यू बाई 2 आर, हाँ या ना, बोलो यस भाई। सर। बस खत्म। तो ये के क्यू बाई 2 आर आया है, तो यहाँ से वी सी निकालते हो अगर, व्हाट इज वी सी, और वी एस खुद के क्यू बाई आर है, तो उसको ऐड कर दोगे, तो के क्यू बाई 2 आर प्लस के क्यू बाई आर, तो कितना आ जाएगा 3 के क्यू बाई वी सी कमिंग आउट टू बी 3/2 के क्यू बाई आर। और इसको अपन लिखते हैं, ये से याद भी रखेंगे, स्पेशल केस है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, 3/2 वी सरफेस। एक तो ये चीज़ याद रखनी है कि सर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे कैपिटल आर है और अपने ऊपर आउटसाइड में स्मॉल आर लिया है। क्या हो गया आउटसाइड मैंने, क्या ऊपर हो आपने से लिखा है ना, फॉर आउटसाइड ई इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, वी इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, गया, उसमें अरे तो आर सही, स्मॉल है और यहाँ बिल्कुल पे सही कह रहे हो, मीटर सही को कह रहे हो, लगा दिया। मैंने ये सही लिखा है, ये इन जनरल है, पर इसी के अंदर तुम सरफेस पे अभी देखो ना, अभी तो देखा था सरफेस पे तो सेम ही रहेगा, आर के वैल्यू कैपिटल आर डाल दोगे ना उसके अंदर। हाँ। ये तो इन जनरल किसी भी आर ऐसे पॉइंट पे है, यहाँ पे आर यहाँ है, पर मैं अभी फिलहाल सरफेस की बात कर रहा हूँ इसकी, सरफेस वाले पॉइंट पे तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर नहीं डालोगे यहाँ पे। ओके। हाँ, तो बस ये वी सी इजिकल टू 3/2 वी एस हो गया। तो ये अपना एक तो रिजल्ट याद रखना है, और ये थोड़ा अजीब लगेगा याद करने में, पर ये भी याद रखना है, फटाफट से लिख लो, कोई दिक्कत है तो पूछो, ग्राफ बनाता हूँ अभी मैं इसका फास्ट। अरे पर तुमको ये समझ में आ रहा है अभी जो चल रहा है, ये थोड़ा बीच में द्वारा मिस हुआ पहले तो, क्यों भाई, बोलो बेटा। तो ये हमने क्या निकाल लिया, हमने यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के से पोटेंशियल निकाल लिया कि वो कितना होता है। जो मैंने स्टार लगाया वो फॉर्मूला याद रखना है, थोड़ा अजीब है पर वही याद रखना बेटा, सिंपल है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। लिख लो, बता देना बेटा। Done, sir. ओके,
Done, sir. डन सर। लिख लिया सबने? ठीक है। यस सर। ओके। तो ग्राफ अगर तुम देखते हो तो देखो आउटसाइड की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, तो मैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ याद दिला देता हूँ इसका। इसी केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा होता था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था इनसाइड वाले में? इनसाइड वाले में आता था के क्यू आर बाई केपलर क्यू। तो उसमें तुम देख सकते हो कि ई प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आता था। तो यहाँ पे पहले स्ट्रेट लाइन बनता था। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात बता रहा हूँ पहले। और बाहर तो सिंपल ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू बाय आर आर स्क्वायर। बाई आर स्क्वायर ऐसा बनता था। फिर बाहर का क्या रिलेशन आता था? आता था के क्यू बाई आर स्क्वायर। सिंपल सी बात है। बट जब पोटेंशियल के लिए देखोगे तो पोटेंशियल के लिए क्या होगा, देखो समझते हैं ज़रा। कि बाहर तो वही बात कि बाहर तो सिंपल वैसा ही है जैसा कि सरफेस वाले केस में था, प्रोपोर्शनल टू 1/r है। ठीक है, पर अंदर बहुत डिफरेंस है। अंदर क्या आएगा भाई? अंदर आएगा ये, देखो अंदर अभी हमने रिलेशन निकाला। क्या रिलेशन आया देखो, याद करो कि के क्यू बाई आर क्यूब, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। और इधर क्या अंदर? आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, हाँ या ना? और टू बाहर ले लो यार। यस सर। ये रिलेशन है। अब आगे बढ़ने से पहले बाय वाले बच्चे मुझे बताना भाई, सब लोगों को ये बात क्लियर है क्या कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ तो बना सकते हो क्या? जल्दी बताओ, यस और नो। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ बना सकते हैं? अरे हाँ ना बता दो भाई, नहीं बना सकते क्या? ऐसा ऐसा होता है ग्राफ, क्या हो गया? यस सर। है ना? Yes, sir. अब अगर मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो वो ऐसा हो जाएगा। लोअर Yes, पैराबोला। sir. और अगर मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू कुछ एक कांस्टेंट है माइनस सी स्क्वायर, कांस्टेंट ऐड कर दिया तो थोड़ा सा उठ जाएगा ये। हाँ। ये डिटो वही है, देखो v और r का स्मॉल r का ग्राफ बनाने हैं अपन, ये तो कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है, और माइनस आर का करके कुछ उसमें आगे ऐड हो रखा है। तो इसीलिए ये दिख रहा है। इसमें से कौन सा पार्ट काम का है? अपने अपने काम का सिर्फ ये पार्ट है, इतना, क्योंकि यहीं तक ये चीज़ एप्लीकेबल है। तो इसीलिए देखो यहाँ पे ग्राफ कैसा बन जाएगा, एंड दिस इज व्हाट पार्ट ऑफ द पैराबोला। क्यों है मैंने अभी बताया तुम्हें, आया समझ में या नहीं? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक पार्ट ऑफ द पैराबोला है। और मजेदार बात ध्यान रखनी है सबको, यहाँ पे जो ये क्या था, स्मॉल आर इजिकल टू कैपिटल आर था, ये स्मॉल आर था। तो यहाँ पे वी सरफेस है जो कि कितना है, के क्यू बाई आर है। और यहाँ पे क्या आएगा, मैंने अभी निकाला था, 3c इजिकल टू 3/2 वी एस है। दैट इज हाउ मच, 3/2 के क्यू बाई आर। मैं बार बार बात बोल रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए फटाफट से बना लो। और इसी के साथ हमारी सारी चीज़ें अब खत्म होती है। अब जो उसके डाउट्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम। देखो बेटा, तुम्हारा कुछ छूट गया हो, तुमने कुछ किया हो, कुछ नहीं किया हो, कुछ कमी है, कुछ समझ में आया है, कुछ समझ में नहीं आया है, बोरिंग चैप्टर लगा है, या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन है कि जो मैं तुम्हें थ्योरी और एक्सरसाइज के लिए जो मॉड्यूल दिया है उसमें तुम जो जो क्वेश्चंस हैं, जो जो मैं बताते जा रहा हूँ वो करते जाओ, एंड आई गारंटी कि सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं तुम्हारी खत्म हो जाएगी। बस एक चीज़ इंश्योर कर लेना कि सारे नोट्स तुम्हारे अप टू डेट पुराने लिखे पूरे लिखे हुए हों। नहीं हो तो किसी से मांग लेना या मेरे से मांग लेना, मैं बता दूंगा। तो ये नोट्स लिखिए, तुम वो सारे क्वेश्चंस कर लो और उसके क्वेश्चन का डिस्कशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, खुद ट्राई करना और कोशिश करना, तो तुम्हारी सारी दिक्कत दूर हो जाएगी। क्योंकि थ्योरी पढ़ के, मैं बार बार रिपीटेडली पहले भी ये बात बोलता रहा हूँ, थ्योरी पढ़ के नहीं होती ये सारी चीज़ें। थ्योरी एक पहला स्टेप है, इससे आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि भाई हम वो क्वेश्चंस ट्राई करके उनके डाउट क्लियर कर लें और उनको अच्छे से समझ लें, तो जाके हम पूरा वो टॉपिक सीख जाते हैं, चाहे वो कितना ही डिफिकल्ट टॉपिक क्यों ना हो। ठीक है, तो ये तो कुछ नहीं है, तो इतना डिफिकल्ट है भी नहीं, पर अगर तुम्हें लगता है तो इसलिए बोल रहा हूँ। तो क्रिश तुमने पूरा होमवर्क कर लिया जो दिया था? यस सर, 85 तक किए थे, पूरे 85 किया। से सिर्फ 7 बाकी रह गए। तनीषा तुमने कितने तक करा? 51. 51। विहार तुमने? नहीं हुआ क्या? हार्दिक तुमने?
हार्दिक का भी माइक नहीं चला, जिसका माइक नहीं चल रहा मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे कितना होमवर्क किया है। मैत्री तुमने, रिया ने 56 किए हैं, ठीक है। और नकुल तुमने कितने किए बेटा? नकुल कितने किए हैं? मैसेज कर दो बेटा अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो। और वेद तुमने कितने करे हैं? सर 65 to 70 जितने किए थे। 65 to 70। तहजीब तुमने? 63। 63। तो चलो फिर करते हैं डिस्कशन। तो अल्टीमेटली सर 1 मिनट लिखना बस, थोड़ा ग्राफ बाकी। कितना बाकी? हाँ लिख लो उसको लिख लो। इन क्वेश्चंस को बेटा सीरियसली लेना है और उनका सॉल्यूशन भी मेंटेन करना है। बिल्कुल फेयर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, बट रफली कम से कम होना चाहिए कि 1 नंबर का ये सॉल्यूशन, दूसरे का ये, तीसरे का ये, ठीक है। उसमें प्रीवियस ईयर के मेंस के भी क्वेश्चन हैं, एडवांस के भी हैं और नीट के भी हैं, ठीक है। और मैं जो बताऊंगा ना वही करना आपको, ऐसे आंख बंद करके सब कुछ मत कर देना, लग जाना। स्टेज बाय स्टेज करते हैं। अभी हम जब पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तब हम ओनली जेई मेंस और नीट की करेंगे, एडवांस को नहीं छुएंगे। जब हम वापस रिवीजन करेंगे तब एडवांस वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे, पर फिलहाल नहीं। फिलहाल ओनली जेई मेंस और नीट के। और जेई मेंस के लिए भी डायरेक्टली नहीं करना है, मैंने पहले जो बताया था वो ओनली नीट के क्वेश्चन थे, तो पहले वही करना है, ठीक है। क्योंकि कभी भी एक साथ जंप करके नहीं सीखी जाती चीज़ें। जल्दबाजी करोगे ना तो फिर उल्टा और दिमाग खराब हो जाएगा, परेशान हो जाओगे। हो गया भाई? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि डिस्कशंस कर रहे थे ना हम लोग। बताओ डाउट्स बताओ मुझे, एक्सरसाइज ठीक है करके। पेज नंबर क्या था वो? 24। 24। बोलो भाई, डाउट बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 सर 8। पहला क्वेश्चन सर, मिलिकन ट्रिपल आपने सिखाया था लेकिन पता नहीं, याद ही नहीं आ रहा था इसका। अरे तो नोट्स में नहीं लिखते हो क्या तो इसलिए? लिखा नहीं लिखा था, पूरा लिखा है। फिर मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में के क्वेश्चंस करे थे अपन ने, थ्योरी नहीं बताई थी, बस शायद एक आध हल्का फुल्का कुछ लिखाया होगा। हाँ नियति का एक क्वेश्चन था तो वो क्वेश्चन किया था, लेकिन उससे पता नहीं चला। क्यू बराबर एम जी, सिंपल। अच्छा इसमें क्या है, ये बेवकूफ बनाने का धंधा है। क्यू बराबर एन ही है ना, क्यू बराबर एन ही का फॉर्म लग रहा है इसमें। वो चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है बताओ? इंटीजर होना चाहिए एन, याद आ रहा है भाई। 4 इंटू 10⁻⁻19 को तुम अगर 1.6 इंटू 10⁻⁻90 से डिवाइड करते हो तो इंटीजर आएगा क्या? आएगा क्या इंटीजर? नहीं नहीं आएगा। नो 6/1.6 करोगे नहीं आएगा, ये करोगे नहीं आएगा। तो ऑल ऑफ देम आर नॉट पॉसिबल। ये मिलिकन एक्सपेरिमेंट तो बस ऐसे ही बेवकूफ बनाने के लिए है। अल्टीमेटली ये चेक करना है कि क्यू बराबर एन ही होता है, तो चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। तो वो इसमें किसी केस में नहीं हो रहा है, मतलब दिस चार्ज इज ऑल नॉट पॉसिबल। पता चला? हाँ या ना? यस सर। क्या तुम भी वैसे ऐसे क्वेश्चन से बेवकूफ बन जाओगे हैं? इतने इजी क्वेश्चन से हार जाओगे तुम तो फिर कैसे काम चलेगा। चलो कोई नहीं, थोड़ा सर आपका प्रेजेंस ऑफ वॉइस माइंड कट रखो। हो रहा है। हेलो, मैं कह रहा हूँ थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो, इतने इजी इजी सर क्वेश्चन आपका से। वॉइस कट हो रहा है। नहीं सही है। तुम्हारा नेटवर्क भी हो रहा लग रहा है। क्या है सर? हाँ हाँ तो मेरा प्रॉब्लम है। अभी आ रही है आवाज़ सही? हेलो। यस सर अभी सर आई। आपकी सही है। हाँ सही है ना? तो मैं कह रहा था बेटा इतना इजी इजी क्वेश्चन से मत हारो भाई। चलो कोई नहीं, खैर हो जाता है कभी कभी। बी स्मार्ट। हाँ आगे बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सर 4। फोर्थ देख लेते हैं। बस डिसिप्लिन और तुम अच्छे से फॉलो करो, ये मेरी गारंटी है कि तुम बोर्ड्स में भी और इसमें भी अच्छा करोगे, ठीक है। पर वही है, मुझे बस गुस्सा एक बात का आता है कि कभी कभी कोई बच्चे रेगुलर नहीं रहते हैं,
कारण जो भी रहे, पर उसको कोशिश करनी चाहिए कि अपने वो चीज़ ना हो, और बाई चांस हो जाता है तो मैं खुद आगे होके उसका मैं हमेशा मैक्सिमम चीज़ रिकॉर्ड करता हूँ। तो फिर उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग देख लो, पर चीज़ों को सही कर लो, क्योंकि जैसे अभी तो ज़्यादा नहीं हुआ है, जैसे जैसे आगे बढ़ते आएगा और फिर तुम्हारा ज़्यादा छूट जाएगा तो फिर उसको कवर अप करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। समझो इस बात को। तो ओके, दो आइडेंटिकल स्फीयर है, सेम चार्ज है Q और Q, और दोनों के बीच में फोर्स कितना F है, बहुत बढ़िया। अब एक से 50% उठा के दूसरे पे डाल दिया तो 50% कितना होता है Q/2। तो इससे मान लो उठाया तो इस पे बचा Q/2 और इसको दे दिया तो इस पे हो गया 3Q/2। तो अभी फोर्स कितना था दोनों के बीच में, KQ²/R²। मान लेते हैं R डिस्टेंस है दोनों में। अब डिस्टेंस तो अभी भी बोला नहीं है चेंज करने को, तो करेंगे नहीं। F' बराबर कितना आ जाएगा, KQ/2 इंटू 3Q/2 और डिवाइड बाई R²। डिवाइड कर दो दोनों को, F/F' कितना आ रहा है, वो आ रहा है 3/4, तो 4/3। तो व्हाट इज F', 3/4F। अहमदाबाद आंसर है, पता चला वेद। बहुत इजी से क्वेश्चन डाउट पूछ रहे हो, चलो कोई नहीं, पता चला बेटा वेद। हेलो, क्या हो गया भाई, आवाज नहीं आ रही है मेरी? हेलो, Yes, sir. हाँ वेद, क्लियर हो गया बेटा ये सबको? चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ भाई आगे बताओ। 4 के बाद 5 6 7 Eight. 8, कौन सा? 5th? 8. 8th, ओके 8th देख लेते हैं भाई। सर एक बार फोर्स वाला दिखाओ ना। वो थोड़ा दिखाओ, देखो दोनों केस बस फोर्स को लेके किया है बस। यस सर, डन। ओके, इसके बाद 8th बोला बेटा तुमने तनीषा? Yes, sir. 8 से पहले किसी को कोई और डाउट नहीं है? एनीवन? देखो मैं ऐसे जरूर बोलता हूँ कि इजी क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, ये वो मैं बोलूंगा, बोलना हमारा फर्ज है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम डाउट नहीं पूछो, समझ रहे हो? शर्माना मत, कोई हीरो नहीं है यहाँ पे, भले कितना भी इजी क्वेश्चन हो डाउट डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है। तो देखो दो बॉल्स हैं 7 और ये अट्रैक्ट कर रहे हैं F से, और -2 ऐड कर दिया चलो ठीक है, ओके अब इधर आ रहा है। अभी बात बताओ बेटा, -2 दोनों में ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, 7 का -2 क्या हो जाएगा, 5, 5 और -5 का -2 क्या हो जाएगा, -7, -7 और डिस्टेंस ऑफ कोर्स सेम ही रख रहे हैं। यहाँ फोर्स कितना है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, प्लस माइनस की बात नहीं है। वो हो गया कि 75/35/R², इधर हो गया F 75/35/R², F फिर रहेगा ना। तो F ही रह रहा है, F' बराबर F ही आ रहा है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, और बताओ आगे। और फिर भी मुझे खुशी है कि तुम लोगों ने जेन्युइनली ट्राई किए हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चंस नहीं करोगे ना तो तुम कितनी भी थ्योरी क्लास कर लो नहीं सीखोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को। और तुमने क्वेश्चंस किए तो तुम सब्जेक्ट सीख जाओगे, बात एग्जाम की नहीं है कि तुम कौन से एग्जाम या कौन से बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो उसके लिए पढ़ रहे हो, और सब्जेक्ट सीख गए ना तो कौन सा एग्जाम तुम्हें फिर हरा सकता है, चाहे बोर्ड हो चाहे कुछ भी हो। सब्जेक्ट सीखना इंपॉर्टेंट है, तो फिर सब कुछ हो जाता है। तो ज़्यादा चिंता ना करके बस फॉलो करो, बस हो जाएगा सब। बताओ ये आगे, 10th 11 12 13 14 15 16 11 11 से पहले कोई और? 11 से पहले कोई और किसी और का डाउट नहीं? No, sir. चलो ठीक है, 11 देख लेते हैं। 11 अगर देखोगे तो अपने पास आ जाएगा ये, व्हाट इक्वल चार्जेस शुड बी प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून टू न्यूट्रलाइज देयर। वाह, देखो क्या है, ये अर्थ है,
ये मून है। अब दोनों क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे एक दूसरे को। जो अट्रैक्ट करेंगे ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है जिससे अट्रैक्ट करेंगे। अब अगर मुझे कैंसिल करना है, कैंसिल आउट करना है फोर्स को, और इक्वल चार्ज मान लो प्लेस करना है कि इस पे क्यू और इस पे भी क्यू, तो क्यू क्यू के कारण क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और इस पे एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल रहा हूँ। तो होना क्या चाहिए, अगर बैलेंस आउट करना है तो एफ ई बराबर एफ जी हो जाना चाहिए, बस खत्म। एफ ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और एफ जी की वैल्यू क्या आएगी, जी m1 m2 मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ मून डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। अब सबकी वैल्यू डाल दो। मास ऑफ अर्थ बस दिया है सर 10 हो की, जाएगा। हो जाएगा सॉल्व ना, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर आज के नोट्स भेज देना ना, मेरे में पता नहीं बहुत चिपक रहा है। हाँ रिकॉर्डिंग भेजूंगा, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, चिंता मत करो। जिसको भी क्लास में कभी भी दिक्कत हो मुझे इंडिविजुअली मैसेज करो, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। पर क्लास मिस मत करो बेटा, कुछ भी हो जाए तो बैकअप करके देख लो, रिकॉर्डिंग भेज दो, नोट्स कर लो, पर फॉलो अप करो, लेके चलो साथ में। वरना मैं बता रहा हूँ मिड ऑफ द 12th तक आते आते ऐसा होगा कि बहुत से बच्चे फिर परेशान होंगे कि सर अभी हम ये नहीं हुआ, ये वीक है, वो वीक है। तो वो परेशानी ना हो, वो प्रेशर ना आए, ऑलरेडी 11th का हमको कवर करना है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तुम्हें लग रहा होगा सर बार बार एक ही बात बोलते रहते हैं, पर काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, फॉलो करो उसको, ठीक है। बाकी सब काम मेरा है कि कैसे तुम्हें जो भी दिक्कत आ रही है उससे हम डील करेंगे। अब जैसे कि आज वापस नकुल ने क्वेश्चन ही नहीं करे, ऐसे करते हैं तो फिर अब फिर क्या करो। क्यों नकुल नहीं किए ना तुमने क्वेश्चन, नकुल? चलो आगे बताओ भी डाउट्स। 13. 13 पे देखो क्या है, चार्ज, ये तो कराया था डेरिवेशन। अच्छा ये इसका फोर्थ आंसर है, देखो कैसे। अच्छा ये नहीं कराया था, देखते हैं। एक कैपिटल क्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो मान लेते हैं एक को स्मॉल क्यू ले लिया और एक को क्या ले लिया, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू ले लिया, और दोनों में डिस्टेंस कितनी है, आर है, तो कैपिटल आर दिया है। और देख ऑफ कोर्स क्वेश्चन में कैपिटल आर को वेरी नहीं किया जा रहा है। फोर्स की जो वैल्यू आएगी दोनों में क्या आएगी, के क्यू कैपिटल क्यू माइनस क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब किसी चीज को मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करके जीरो कर देते हैं। ये बात सबको पता होगी आई थिंक। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर देंगे। बट वेरिएबल कौन रहेगा, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा, वेरिएबल रहेगा स्मॉल क्यू, क्योंकि ये हमको देखना है कि किस तरह से डिवीजन किया गया है। तो दैट इज वाई वेरिएबल क्या रहेगा, स्मॉल क्यू रहेगा। कैपिटल आर कांस्टेंट है, बाकी सब कांस्टेंट है। इसको पहले खोल दो थोड़ा सा। तो के कैपिटल क्यू दिस अपॉन आर स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी सब कांस्टेंट है। के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। समझ में नहीं आ रहा हो तो याद करो। मान लो 2x का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आता है, 2 आता है। तो ऐसे यहाँ पे अकेला q वेरिएबल है, बाकी सब कॉन्स्टेंट्स हैं। तो q के रेस्पेक्ट में किया तो q का हो गया 1 और बाकी सब एज इट इज आ गए। ऐसे इधर किया तो ये k अपॉन आर स्क्वायर 2k कॉन्स्टेंट्स है। क्यूब बाय आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का क्योंकि पता है हमको डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। तो ऐसे क्यू स्क्वायर का क्यू के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा। तो 2q और कांस्टेंट एज इट इज रहा, ऐसा आ गया। इक्वल टू जीरो कर दो, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, कैपिटल क्यू बराबर 2q, क्यू बराबर कैपिटल क्यू बाई 2। आंसर मतलब कि एक क्यू बाई कैपिटल क्यू बाई 2 तो दूसरा भी कैपिटल क्यू बाई 2 हो गया। दोनों चार्ज का वैल्यू क्या आ गई, क्यू बाई 2 और क्यू बाई 2। पता चला तनीषा? Yes, sir. लिखना है लिख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं फास्ट। हो गया बेटा? Yes, sir. ओके, और बताओ आगे। 14, 15, 16, 17, 18, 19। अच्छा 9 बजे तुम्हारी होगी क्लास है क्या, एक मिनट। 9 बजे? हाँ है। कौन सी, इंग्लिश? आज तो शायद से जल्दी हो सकती है क्योंकि आज कोई नई मैम आने वाली है, मैम ने कहा था। आज एक नई मैम है, उनका एक्सपेरिमेंटल डे है। अच्छा चलो ठीक है। हाँ भाई बताओ, आगे बताओ फास्ट। 17 सर, क्वेश्चन के ऑप्शन ही नहीं पता चल रहा। 17 देख लेते हैं।
17 में क्या है, 4 चार्जेस हमने रख दिए हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ द डायल ऑफ द क्लॉक है सर शोन। 1 मिनट। अरे तनिषा सर के सर का आवाज कट हो रहा है क्या? नहीं नहीं क्लियर है। अच्छा, ओके। आज तुम्हारा नेटवर्क वीक चल रहा है। हाँ सर पता नहीं। ओके ठीक है, जितना हो सके कोशिश करो, बाकी मैं पूरा एक्सप्लेन यहाँ कर दूंगा, तो रिकॉर्डिंग में देख लेना हो, है ना, दिक्कत होगी तो। सर बस ये स्पेसिफिक टाइम में 2-3 दिन से हो रहा है, 8:15 से 8:45 तक की पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है रोज। पता नहीं अभी तो। देखो 4 चार्जेस हैं, ऐसा रख दिया अपन ने सर्कमफ्रेंस पे। डायल ऑफ द क्लॉक मतलब क्लॉक है बेसिकली ये, तो क्लॉक के हिसाब से रखा है। इधर यहाँ कितना होता है, 3 होता है, यहाँ 12 होता है, यहाँ 9 होता है, यहाँ पे 6 होता है। अब क्या बोला, रिजल्टेंट फोर्स बताना है क्यू नॉट पे। तो सिंपल है, देखो ये इसको अट्रैक्ट करेगा ऊपर की तरफ और रिपेल करेगा, सॉरी, क्योंकि क्यू नॉट पॉजिटिव है। तो ये वाला क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये क्या करेगा भाई, अट्रैक्ट करेगा। ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इन दोनों की वजह से इधर जो आ जाएगा वो 7:30। 2 क्यू नॉट इंटू के डिवाइड बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ऐसी इस वाले की वैल्यू भी वही आ जाएगी, 2 क्यू नॉट के डिवाइड बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब एक फोर्स एफ है, एक फोर्स एफ है, तो नेट फोर्स क्या आएगा, दोनों का इक्वल इक्वल आएगा, 7:30 आंसर। रूट एफ आ जाएगा। हाँ, अब क्या पूछ रहा है ये, डायरेक्शन इन विच इट शोज द टाइम। अच्छा, ओनली घंटे वाला सुई देखनी है। घंटे वाली सुई कहाँ आएगी, 9 और 6 को बाइसेक्ट कर लो, तो यहाँ होता है 8, यहाँ 6:15 होता है 7। 7.5 घंटे वाली सुई बिल्कुल बाइसेक्ट करेगी 7:30। 7:30, तो इसलिए आंसर ही आ गया। ओके। आगे समझ में क्लियर है। यस सर। यस चलो आगे बढ़ते हैं, और बताओ भाई, लिखना रह गया हो तो पीडीएफ में देख लेना बेटा बाद में। यस सर। थोड़ा जल्दी क्वेश्चन ज़्यादा कर लेते हैं। मुझे लग रहा था आज 9 बजे तक कर लूँगा, पर आज तुम बता रहे हो नहीं हो पाएगा। चलो और बताओ, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। सर 19 वाला 20 थियोरेटिकल है, लेकिन पता नहीं चला। एक दो 19, पता चले, बाकी सारे ऑप्शन पता नहीं चला। 19। यस सर। ओके, तुम 19 से पहले कुछ बोल रही हो तनीषा। 20 बोला मैंने। 22 ठीक है, तो फिर वो अगले आगे करेंगे। देखो 19 में क्या, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, कूलम्स लॉ। ठीक है, पहला क्या होता है कि कूलम्स लॉ इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर, अच्छा नहीं, पहली बात तो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। और अंदर की बात नहीं कर रहा है। हाँ, ये तो सही स्टेटमेंट है। ये क्या बोल रहा है कि न्यूक्लियस इधर है और इधर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं, तो उनको इसको पकड़ यस के रखता है। ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इसको अट्रैक्ट करके इसको बांध के रखता है। ये बात सही है, गलत नहीं है, सही बात है ये। अगला बोल रहा है कि बाइंड द प्रोटॉन, ये गलत बात है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध के रखने का काम करता है न्यूक्लियर फोर्स, जो तुम न्यूक्लियर चैप्टर में पढ़ोगे, ये न्यूक्लियर फोर्स करता है काम। ये क्योंकि प्रोटॉन पे ऐसे भी चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे तो चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे ऐसे भी न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, चार्ज नहीं तो होता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा नहीं, तो इसलिए दिस इज रॉन्ग, यही अपना आंसर है। बाकी ये भी देख लेते हैं, ब्रिंग्स द एटम टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ये बात भी सही है कि एटम और एटम रहता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है, फिर वो बॉन्डिंग और वो सब, उसमें सब इलेक्ट्रिक फोर्स रहते हैं ऑफकोर्स इन्वॉल्व, तो ये भी सही है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। समझ में आया क्या बोला मैंने। यस सर। ठीक है, और बताओ आगे। 22 बोला था निशा ने, 22 से पहले कोई और डाउट है किसी को, एनीवन। तो शायद से तनिषा ने 20 बोला। 20 बोला क्या, तनिषा बोलो। हेलो। 20 तो 1 लाइन आंसर है। क्या हो गया भाई, तनिषा बताओ भी कौन सा क्वेश्चन है। सर उसने शायद 20 बोला था। 20 बोला था, ठीक है 20 करते हैं फिर, चलो। देखो इस पे क्या है, दो चार्जर है 9E एंड E 3, ये आर ठीक है, ओके। यहाँ पे 9E है, यहाँ पे 3E है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे हमने इनको रख दिया। अब क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0।
देखो दोनों पॉजिटिव हैं तो बीच में ही कैसा पॉइंट आएगा, मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत पहले भी तुम्हें कराए थे। और आएगा कहाँ पे? स्पेसिफिकली लिखाया भी था। हाँ लिखाया भी था। नेगेटिव होता तो फिर या तो लेफ्ट में या राइट में आता, मतलब नेगेटिव मतलब अपोजिट सेंस होता, तो अपोजिट एक प्लस और एक माइनस होता, तो जो छोटा है उस तरफ आता है। छोटे के पास आएगा इसमें। तो बस ठीक है, ये x हो गया, ये r माइनस एक्स हो गया। इसका जो फोर्स आएगा इधर, इसका फील्ड आएगा सॉरी, वो E9 इधर आएगा है ना, और E3 इधर आएगा, दोनों को इक्वेट कर दो तो E9 बराबर E3 आना चाहिए। E9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इंटू 9 डिवाइड बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। E3 कितना आ जाएगा, k इंटू 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, कट 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 सब कुछ कट गया, 3 से इधर आ गया 3, दोनों तरफ रूट ले लो तो आ गया ये √3 अपॉन r माइनस एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, क्या जाएगा, क्या √3x इज इक्वल टू r माइनस एक्स। सो x इज कमिंग आउट टू बी, ये √3 प्लस 1 हो जाएगा, r डिवाइड बाई √3 प्लस 1। कहाँ से लिया है मैंने x, 3 से लिया है, 3 से r डिवाइड बाई √3 प्लस 1। कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन मैच कर लेते हैं, 9 से शायद डिस्टेंस उन्होंने नापा हो। तो r माइनस एक्स अगर रिकॉल करोगे, r माइनस r इंटू डिवाइड बाई √3 प्लस 1, ठीक है। तो r यहाँ से कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 माइनस 1, तो √3 अपॉन √3 प्लस 1, सही है। तो ये बॉम्बे आ गया आंसर। 9 से डिस्टेंस कितना आ गया, यही आ गया, और यही अपने को दिया है इसमें, यस और नो? यस सर। ठीक है, लिख बाद में लेना बेटा, देख लेना, मैं नोट भेज दूंगा। और बताओ आगे 20 के बाद। बोलो भाई 20 के बाद। 24। 24 देख लेते हैं। सर 23 बस एक बार ओरली समझा दो ना। कौन सा 23? हाँ भाई एक बात बताओ, इसकी डायमेंशन तुम जानते हो किसकी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उसमें मल्टीप्लाई कर दो इसको, एक्स क्यूब क्या है, एक्स डिस्टेंस है, ओके 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 ओके। तो आ जाएगा वहां से। भाई वो क्या होता है, फोर्स अपॉन कूलम होता है, बताओ कितना आएगा, देखो mlt माइनस 2 डिवाइड बाई 80, ये उसका था, तो mlt माइनस 2 डिवाइड बाई 80 इंटू एल क्यूब, तो mlt ये हो गया ml4 थर्ड आंसर ऑप्शन 3 है सिर्फ उसमें। ठीक है, चलो आगे देखो 24। 24 में क्या आएगा भाई, देखते हैं। ठीक है, ओके, ये तो सिंपल है, देखते हैं, देखो एक एक करके देखना है कहाँ जीरो है। इसको मुझे इसको देख के अच्छा लग रहा है, इसका यहाँ पे रिपेल करेगा, इसका रिपेल करेगा, काट देगा, और इन दोनों का नहीं काटेगा, इन दोनों का नहीं काटेगा, और इन दोनों का भी नहीं काटेगा, तो जीरो नहीं होगा, इसलिए गलत है। हाँ ये सही लग रहा है, ये यही आंसर है इसका। देखो 2q यहाँ पे रिपेल करेगा, ये 2q यहाँ पे रिपेल करेगा, ये 2q रिपेल करेगा, ये 2q रिपेल करेगा, कट 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 कट, इक्वल डिस्टेंस इक्वल मैग्नीट्यूड, और ये q भी यहाँ पे रिपेल कर रहा है, ये q रिपेल कर रहा है, ये भी कट कट, तो आंसर क्या आ गया 3। बाकी सब में देखो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो ये रिपेल कर रहा है 2q, पर ये q रिपेल कर रहा है, पर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा तो काट नहीं पाएंगे, क्योंकि ये q है और ये 2q है, और यहाँ तो पता ही है माइनस और वो हो रहा है, तो दोनों का ऐड हो जाएगा, क्योंकि q रिपेल करेगा और माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा, दोनों ऐड हो रहा है तो काट नहीं पाएंगे, और यहाँ तो बात ही नहीं है, मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल इक्वल नहीं है, तो काटेंगे कैसे, तो आंसर क्या आएगा 3 आएगा। पता चला भाई, क्लियर है बेटा? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके मूविंग ऑन, और बताओ। ट्वेंटी 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, बोलो भाई। स्क्रॉल करूँगा आराम आराम से, देख के बताओगे। यस सर, क्योंकि अभी नहीं है पीडीएफ ओपन साइड हाँ में। समझ गया 33 34 35
उसके बाद अपनी कॉपी में लिख लिया करो ऐसा नंबर 36 और आप जाऊँ, काफी आगे चले गए, रुको। आगे चला गया, पीछे जाऊँ, हाँ 25 से देखो देखो 25, 26, 27. 27, 27. 27 देख लेते हैं भाई, क्या है 27 में। इसमें देखो गिवन फिगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, इसमें क्या दिक्कत है बेटा, ये तो डाइपोल वाला वाई आंसर है इसका। ये क्यू है, ये माइनस क्यू है, क्यू वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रिपेल करेगा, ये वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और दोनों इक्वल इक्वल डिस्टेंस रहेगी क्योंकि ये आर रहेगा और ये भी आर रहेगा, तो इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा और दोनों का नेट है, एक कंपोनेंट काटेगा, डेरिवेशन किया है अपन ने, और यहाँ पे आएगा, तो वाई आंसर होगा इसका। भूल गया डेरिवेशन करा था अपन ने, ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा कट जाता है, ये थीटा थीटा रहता है, इक्वेटोरियल वाला याद हाँ आ रहा सर, है, पता है पता है Yes. पता है पता है। और इसमें 2 ई कॉस थीटा करके फिर सॉल्व किया था। चलो आगे बढ़ते हैं, तो आंसर क्या है, बॉम्बे। और बताओ आगे, 27 के बाद 28 देख लो, 29 देख लो, 30 देख लो, 31 देख लो, 32, 33, सर 31 जैसे क्वेश्चन आते हैं क्या कभी? बिल्कुल क्यों नहीं आ सकते, ओके, डाउट है इसमें। डाउट नहीं, बस पूछ रहा था। हाँ उसमें ऑप्शन नंबर 4 का डाउट है, दे हैव फिजिकल एक्सिस्टेंस वाला। गलत है ये, हम्म। तुम चार्ज रखते हो तो तुम्हें दिखता है क्या, हवा में लाइन दिखती है हवा क्या, में ना, हवा में नहीं दिखती। तो फिजिकल ये तो हमने अपने समझने के लिए, मैंने पहले ही में लिखा है नोट्स में पढ़ना, इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी इमेजिनरी बोलता हूँ बार बार मैं। इमेजिनरी, हाँ। फिजिकल एक्जिस्टेंस कहाँ है, फिजिकल एक्जिस्टेंस बॉडी में होना चाहिए, और जितनी फीलिंग्स है उनकी फिजिकल एक्जिस्टेंस है क्या, नहीं, नहीं। इट इज लाइक दैट ओनली। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये है नहीं, है बट उसकी फिजिकल एक्जिस्टेंस नहीं, मतलब इसको हम इससे हम स्टडी का, नेक्ड आई से नहीं देख सकते। बस वही, और मतलब नहीं नेकेड आई की बात नहीं है, वैसे तो ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, तो तुम देखने की बात ही नहीं है इसमें, बात ये है कि ये कंसेप्ट है, इसको समझ के अपन बहुत चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। अब वही लेकिन सर बात, मैग्नेटिक फील्ड में तो होता है। नेगेटिव फील्ड में तुम्हें लाइन कहाँ दिखती है, वो तो सर तुम वायर, सपोज, सुनो सुनो सुनो, वो हाँ तुम क्या करते हो, फाइलिंग्स रख देते हो, तो फाइलिंग्स अपने आप को ऐसे अलाइन कर लेती है, तुम्हें हाँ। फाइलिंग्स दिखती हैं, लाइन थोड़ी दिखती है, नहीं समझ में आया, तो पता चला। फाइलिंग्स, हाँ वही है, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। 38, 38 देख लेते हैं भाई। इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है स्ट्रेट वायर पे, बहुत बढ़िया, चार्ज पर यूनिट लेंथ, अब देखना कंफ्यूज करने के लिए कैसे करते हैं ये लोग, चार्ज नहीं दिया है क्यू, लेमडा की वैल्यू बेसिकली क्यू दे रखी है, देख रहे हो, पर यूनिट लेंथ बोला है, तो ध्यान देना इस पे। अब सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ ऐसा बना दिया, गॉस लॉ लगाना है सिंपल, भाई यहाँ पे तुम देखोगे तुम्हें याद आ रहा होगा, ये इमेजिनरी सरफेस है, इमेजिनरी नहीं यहाँ पे बनाया है इन्होंने, तो ओनली इस सरफेस का आएगा, बाकी के लिए तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल 90 आ जाएगा, याद है डेरिवेशन कराया था उस टाइप से, हाँ या ना, यस सर। है ना, हालांकि वो सब सोचने की So, जरूरत नहीं है। टोटल फाई क्या होता है, क्यू एनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू एनक्लोज कितना आ रहा है, जो चार्ज यहाँ पे है, और वो कितना होगा, लेमडा इंटू एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा की वैल्यू कितनी दी है क्यू, लंबाई कितनी है, कितनी लंबाई है, 1 मीटर, 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है यहाँ पे सब कुछ, और डिवाइड बाई, क्योंकि जो क्यू है वो क्या दिया है, कूलम पर सेंटीमीटर दिया है बेसिकली, तो सेंटीमीटर में लिखना पड़ा मुझे मीटर को, तब सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो आंसर क्या आ गया, 100 क्यू बाई एप्सिलॉन, पता चला या नहीं। लैम्डा वाले में फंस गए। yes, sir. तो ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं वो, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, बचपन से अपन क्या सीखते हैं कि भैया एफ बराबर फोर्स, तो पेपर में एफ आ जाए तो तुम आंख बंद करके फोर्स लिखोगे, ऐसा भूल जाओ अब, जो बोले वो मानना है, हाँ कि नहीं बोले तो फिर हम जो ऑब्वियस है वो मान लेते हैं, पर मैक्सिमम का केस में बोलता है और अजीब बोलता है बहुत बार। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, बताओ जल्दी से, 39, 40, 41,
42, 43, 43, 43, 43, 43 देख लेते हैं भाई। 43 में क्या है बेटा? एक फ्लक्स निकालना है अपने को क्यूब का टोटल, और ए यहाँ पे अपनी साइड है, ठीक है। तो बढ़िया। एक बात बताओ, अगर ये चार्ज सब सेंटर्स पे रहते, अच्छा आगे बढ़ने से पहले क्या तुम्हें ये क्वेश्चन का आंसर पता है? सब लोग बताओ कि अगर मैं यहाँ पे एक कॉर्नर पे यहाँ पे क्यू चार्ज रखता हूँ तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू क्यू? बताओ इसका आंसर क्या है, जल्दी से बोल दो। अच्छा क्वेश्चन है, बोलो बेटा। Q by epsilon नॉट। कितना होता है? लेकिन क्या वो तो सेंटर के लिए होता है। हाँ, इस पे रखते हैं तो पता है कितना होता है फ्लक्स थ्रू द क्यूब? 1/8 Q by epsilon naught। 1/8 जो होता है, 1/8 जो तुम बोल रहे हो वो, देखो हाँ सही बोला तुमने, 1/8 होता है इसका आंसर। देखो एक दो ऐसे, एक ऊपर रखते थे, एक नीचे रखते थे, एक यहाँ रखते थे, फिर एक पीछे की भी 4 रखते थे, टोटल 8 क्यूब बनते थे। 8 और 8 का मिला के तब जाके सेंटर पे आता था। फिर उन 8 के थ्रू टोटल कितना आता था? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक के क्यूब के थ्रू कितना आएगा? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ तक कोई सर दिक्कत ये नहीं? कोई लॉबी में आया। क्या हो बेटा? यस सर, कोई लॉबी में आया। मुझे लगता है क्लास, चलो फिर अभी इसको खत्म करते हैं क्लास यहाँ पे, ठीक है? मैं बताता हूँ बाद में, इसका सॉल्यूशन लिख के भेज दूंगा तुमको, फोटो भेज दूंगा, ठीक है बेटा, ग्रुप में। सर ओके, okay, sir. बाय एवरीवन, और ऑल द बेस्ट पेपर के लिए। पेपर सब ध्यान से देना, फ्रेंड टाइमिंग मीटिंग कर देना। टाइमिंग की मैं बात करता हूँ, ठीक है? ओके, बता, मैसेज आया ग्रुप में।